जो आज हम पढ़ेंगे मणिपुर एक नजर में, मतलब उत्तर भारत का एक राज्य है मणिपुर, जहाँ लगभग 1.5-2 साल से जाति हिंसा हो रही है। वह जाति हिंसा किसमें हो रही है? एक कुकी जाति है और एक मैती जाति है। इन दो जातियों के मध्य में 1.5 से 2 साल के बीच में जाति हिंसा हो रही है। इसी की दृष्टिकोण से देखते हुए मणिपुर के बारे में हम देखते हैं, क्योंकि अभी फरवरी माह में मणिपुर में क्या हो गया? मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। तो राष्ट्रपति शासन क्यों लगता है और अनुच्छेद 356 का प्रयोग क्यों होता है, इसी के बारे में हम जानेंगे। मणिपुर उत्तर भारत का एक राज्य है। जैसा कि हम जानते हैं कि पूर्वोत्तर के 7 राज्य ऐसे हैं जिनको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। उन्हीं 7 सिस्टरों में से 7 सिस्टर राज्यों में से एक राज्य है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। जिसकी राजधानी इम्फाल है, मणिपुर में लगा राष्ट्रपति शासन। ये राष्ट्रपति शासन क्यों लगता है? क्यों राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? यदि राष्ट्रपति को लग रहा है कि संबंधित राज्य का प्रशासन या राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तो इसी कारण यह राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। जैसे राष्ट्रपति शासन जैसे ही लगता है, सारी शक्तियां केंद्र के हाथ में हो जाती हैं। मणिपुर में लगा अनुच्छेद 356। ये अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में अगर वहां का संवैधानिक तंत्र जो होता है विफल हो जाता है, तो वहाँ अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से या राज्यपाल के अनुमोदन के बाद अनुच्छेद 356 लगा देता है। क्या है अनुच्छेद 356? अनुच्छेद 356 ये है, इसके तहत किसी भी राज्य में जहाँ का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, वहाँ का राज्यपाल अपने देश के राष्ट्रपति से अनुमोदन करेगा या राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से वहाँ 356 का प्रयोग करके उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देगा। उसी को राष्ट्रपति शासन कहते हैं, जो अनुच्छेद 356 के तहत लगाई जाती है। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भाला। वर्तमान में मणिपुर के जो राज्यपाल हैं वह अजय कुमार भाला हैं। जब राष्ट्रपति शासन लगाना होता है तो संबंधित राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति से आग्रह करता है, यह राष्ट्रपति से आग्रह करता है तो राष्ट्रपति वहां 356 का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। नहीं तो राष्ट्रपति को इतना पावर है कि वह अपने विवेक से भी राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगा देंगे। लेकिन कब लगाएंगे? जब वहां का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएगा, मतलब वहां उस राज्य में संविधान के अनुसार कार्य नहीं होगा तब। मणिपुर के मुख्यमंत्री थे एन बीरेन सिंह। अब देखिए, हमने लिखा है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री थे एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह अभी 1 महीना पहले जब राष्ट्रपति शासन नहीं लगा था तो ये वहां के मुख्यमंत्री थे। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो सारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में हो जाती है उस राज्य के, और राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से कुछ भी वहां करेगा। इसीलिए इनको इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा देने के बाद उनकी सरकार गिर गई, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा। फिर हम देखेंगे अनुच्छेद 355। ये 355 अनुच्छेद है क्या? अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का अधिकार देता है कि जो केंद्र सरकार होती है, इस समय केंद्र सरकार जो है उसको यह अधिकार है, जब भी कोई भी केंद्र सरकार होगी उसको अनुच्छेद 355 के तहत यह अधिकार होगा कि प्रत्येक राज्य का संविधान के अनुसार कार्य करे। उनका यह अधिकार होगा कि वो सारे राज्यों को देखते रहें कि सारे राज्य हमारे देश का जो संविधान है उस संविधान के अनुसार कार्य करें। यह अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार को अधिकार देता है। राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 माह तक रहता है। मान लीजिए अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया है, जैसे कि मणिपुर में लगा, तो जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगेगा तो उसकी अवधि 6 माह तक होगी। अगर 6 माह के अंदर वहां चुनाव हो गए
सब कुछ सामान्य रहा और वहाँ चुनाव हो गए तो वहाँ का मुख्यमंत्री जो होगा वो प्रशासन चलाएगा, लेकिन 6 माह तक रहता है, जिसे संसद की मंजूरी से 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि ये 6 माह तक शासन, राष्ट्रपति शासन लगा है, 6 माह के बाद भी अगर वहाँ की व्यवस्था संविधान के अनुसार सुनिश्चित नहीं हुई तो हमारे संसद को अधिकार है कि वहाँ की राष्ट्रपति शासन का जो 6 महीने के लिए लगा था 3 साल तक भी बढ़ा सकती है। ये हमारी संसद को अधिकार है। राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राष्ट्रपति को असाधारण शक्तियां प्राप्त होती हैं। अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो उस समय राष्ट्रपति को असाधारण शक्तियां का मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति को बहुत ही अधिक शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। राष्ट्रपति अपने अधिकारों के अनुसार वहां कुछ भी कर सकता है, मतलब भारत के संविधान के अनुसार वहां के शासन को लाने के लिए राष्ट्रपति को पूरा अधिकार रहता है कि वो राज्य को अपने स्वविवेक से कैसे नियंत्रित करे।